तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल दोनों जगह देख के तुम्हें पता चल ही गया हो कि आज बात किस चीज़ पे होने वाली है। दोबारा नहीं बोलूँगा, बस ये देखो। तेरी माँ की बॉस। गेम जानते हैं आप? सलमान भाई टाइम आउट। ना जब गेम सलमान भाई टाइम आउट। डूड मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो बाहर से गांधी की पुड़िया उठा लेना, एक कश मार लेना और फिर चलते हैं बकचोदी की दुनिया में। तो सल्लू भाई एक बार फिर से अपनी नई पिक्चर के साथ कमबैक मारने आए हैं, टाइगर 3। और जब भी सलमान भाई की नई पिक्चर आती है उसी के साथ ये बवासीर भी आ जाती है। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि सलमान भाई ने बिग बॉस को अपने टाइम पास के लिए रखा है। जब टाइम पास करना हो तब एक नया सीजन। अब सब लोग की किस्मत राहुल गांधी जैसी थोड़ी होती है, स्वैगी एंड कूल। तो इस साल फिर से एक बार ये बवासीर आ चुकी है अपने 70वें अवतार के साथ, और इस टाइम ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। देखो, ये देख के मैं एक ही बात कहूँगा कि कुछ चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो कई सालों में आती है, और टट्टी उसे बोलते हैं जो बार बार आती रहती है। और बिग बॉस वो टट्टी है जो इस यूट्यूब की दुनिया में भी अपनी जगह बना चुकी है। हर साल अब कोई ना कोई यूट्यूबर घुस ही जाता है। एंड यस, ऑल थैंक्स टू फुकरा भाई एंड। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब इनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता, तो छोड़ो, फिर आगे चलते हैं क्योंकि फिर पीआर एंड भाईचारे के पोस्ट भी तो करने हैं। अरे 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 भाई, मार क्यों रहे हो? अरे भाई बोला तो सिस्टम, अरे मार क्यों रहे हो? बिग बॉस को 17 साल होने वाले हैं, बट उनके विनर को कोई 17 दिन भी नहीं पूछता, अनलेस अरे सॉरी भाई, मैं ये आपकी बात नहीं कर, मार क्यों रहे हो यार? मैं मयंक क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम के आगे बोला। जय सिस्टम। सिस्टम पांडा गैंग नो टोपी। पांडा क्यों मार रहा है? मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम, मैं जा रहा हूँ। ऑल राइट, जो लोग इस शो के बारे में नहीं जानते बहुत बढ़िया है। तुम उन 99.99% कीटाणु में से वो 1% साफ वाला कीटाणु है जो पहले से साफ है, तो हैंड वॉश क्या करेगा यार? अगर तुम सुनना चाहते हो तो बिग बॉस वो शो है जिससे लोगों के घर में कितने भी कलेश हो, घर में खाना ना हो, जॉब ना हो, बीवी छोड़ के चली गई हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सामने वाले कंटेस्टेंट के सूर जैसे खर्राटे सुनने में अलग ही आनंद आ रहा होता है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया। बिग बॉस वो शो है जिसमें कंटेस्टेंट अपनी बुद्धि को घर छोड़ के आता है और जो ले आता है उसकी भ्रष्ट हो जाती है। कुछ भी करना, बिग बॉस के घर में मत जाना बस। He want you to see in Big Boss 17. अगर जनता चाहेगी, नेवर नो, यू माइट सी मी देयर। एक का तो हो रे, किसी एक का तो हो। तो अब चलते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की तरफ। लेकिन एक मिनट, इस साल बिग बॉस ने बोला कि वो बायस रहेंगे। ये सुन के पूजा जी लाफिंग एट द कॉर्नर। मैंने बिग बॉस से इस बात पर यही बोलना चाहूँगा कि देखो, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये तुम करो या मत करो, लेकिन इस साल अपना एडिटर ढंग का रख लेना। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? गेम तो इस शो के पहले कंटेस्टेंट की बात करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरे इस कंटेस्टेंट के इंट्रो से दिक्कत हो तो वो डबल डोर का फ्रिज खरीद ले। छोटे वाले में मैं फिट नहीं आऊँगा। ये कंटेस्टेंट है स्टैंड अप कॉमेडी के किंग। अरे मैं बस्सी भाई की बात नहीं कर रहा यार, जिनकी लेगेसी चल रही है। अरे मैं हर्ष भाई की बात भी नहीं कर रहा यार, मैं बात कर रहा हूँ मुनावर भाई की। ये इकलौते ऐसे कॉमेडियन है जिनकी आवाज़ मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे मिले, क्योंकि ऐसी आवाज़ का क्या ही फायदा जो आपको जेल पहुँचवा दे। मुनावर भाई एक्टर है, रैपर है, कॉमेडियन है और एक कैदी भी है। कैदी भी हैं। इन्हें शो में देख के तिहाड़ वाले भी वैसे ही प्राउड महसूस कर रहे होंगे जैसे हम यूट्यूबर्स निकल रहे थे जब एलविश भाई सर फुकरा गए थे। अस मोमेंट हो गया भाई। मुनावर भाई को मोस्टली लोग उनकी कॉमेडी की वजह से नहीं जानते, बल्कि उनके जेल जाने की वजह से उनकी कॉमेडी को जानते हैं। मुनावर भाई एक बार जेल क्या चले गए, उन्हें तो मजा ही आने लगा कैद में रहने में। जेल से निकल के लॉकअप, और अब बिग बॉस। कोई भी पत्ते देखे कुछ और नहीं सोचेगा, मुस्लिम है, अपना आधार कार्ड मांग रहा होगा। I am sorry, बाबू। बिग बॉस को पत्ते दिखाने की जरूरत क्या थी? विक्टिम कार्ड तो हमेशा प्ले होता ही है। चिप्स मांग रहा है। मुनावर भाई को तो बिग बॉस ने गुलफाम कली समझ रखा है। कुछ भी हो जाए, मुनावर एक शायरी हो जाए। मुनावर अभिषेक का कट गया, एक शायरी हो जाए। मुनावर UK07 ने सिस्टम बोल दिया, एक शायरी हो जाए। मुनावर मेरी बीवी सलमान के साथ भाग गई, एक शायरी हो जाए। मुनावर पूजा जी ने ट्रॉफी मैनिपुलेट। अब दूसरे कंटेस्टेंट पे चलते हैं,
जो है मनारा चोपड़ा। इन्हें देख के यही लगता है कि ये मर्दों की सनी देओल है। ओह सॉरी, औरतों की सनी देओल है। एक तो ये आजकल के इंस्टा के एला बेला ने दिमाग खराब कर दिया, पता ही नहीं लगता नर है या मादा, कलाइयों का प्रदर्शन होगा कि उंगलियों का। लेकिन पिछले सीजन में बिग बॉस में एक बालक और दहेज, मेरा मतलब है बप्पी लहरी की तरह सा एक घटोत्कच की शक्ल का एक रैपर MC स्टैन आया था। और इस साल नेपोटिज्म, ये मनारा चोपड़ा नेपोटिज्म की फेल मरीज है, क्योंकि ये परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की बहन है, तब भी इसे कोई नहीं जानता। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। मनारा चोपड़ा ने एक फिल्म करी थी जिद। ये पोस्टर देख के मैं अपने सभी भाइयों बहनों और एला बेलाओं को बोलना चाहूँगा कि पिघलना मत, NNN चल रहा है, रिमेंबर इट। एंड एट लास्ट आई वांट टू से परिवार आई लव यू। और अगला कंटेस्टेंट है बप्पी लहरी का शरीर, लेकिन उसके जेवर उतार लियो। लोग बोलते हैं ये भी यूट्यूबर है, पर मैंने तो नहीं देखा। तुझे भी नहीं जानता कोई। 2 मिनट प्लीज। बट मैं मानता हूँ कि तहलका भाई तो बादशाह से दिखते हैं, क्योंकि कमबैक ना असली बादशाह का हो रहा है और ना इनका, और ये बादशाह से अच्छा खाते हैं। तहलका भाई वो बच्चे जैसे जिसे ये लगता है कि अगर वो पैसे फेंकेंगे तो लड़की तो गीली ही हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा होता तो फुकरा भाई के पास भी बहुत सारी होती, यूँ दलाल नहीं बने घूम रहे होते यार। अगले कंटेस्टेंट है एक कपल, नील भट्ट और ऐश्वर्या। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे भाई क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ऐश्वर्या शर्मा। बस कपल बोल के मैं एंड कर दिया, क्योंकि घर में और कुछ करते भी नहीं है, एक दूसरे से चिपके ही रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या चीज है। तुझे नहीं आ रही समझ, चिल्लाना मत मुझ पे। और मैं चिल्ला दूंगा तुझ पे अभी। Don't shout at me also. जब देखो तू चिल्ला रहा है, चिल्लाती तू है। शांति से मैं खड़ा था यहाँ पर। कितना पारिवारिक माहौल है ना। काश ऐसा हो सकता कि जिस जोर से ये चिपके हैं वो कोई बाबर भाई को भी दे देता, ताकि वो अपनी फॉर्म खुद से चिपका लेते। मुझे क्यों तोड़ा? अगले कंटेस्टेंट है एक और कपल। अबे बिग बॉस इस साल बिग बॉस ही है ना, स्प्लिट्स विला तो नहीं बन गया कि मैं क्वीन करते रहेंगे फिर बैठ के। ये कपल है अंकिता अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन। अंकिता जी को किसी ने बताया नहीं कि परफॉर्म कैसे करना होता है। अरे उन्हें कोई बता देता तो बिग बॉस में ओवर परफॉर्म नहीं कर रही होती। बताऊं, क्योंकि इतने सालों से अप्रोच कर रहे थे अंकिता को, तो विकी ने बेच दिया मुझे। बिक गई मैं। इस चीज को भी आंख बंद करके सुनना, विकी ने बेच दिया मुझे। बिक गई मैं। बताऊं, क्योंकि इतने सालों से अप्रोच कर रहे थे अंकिता को, तो भगवान मुझे कितना भी डाउनफॉल दिखा दे पर ये नौबत ना आने दे कि बिग बॉस को अप्रोच करना पड़े। विक्की वो पति है जिसे कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही खुला छोड़ दोगे वैसे ही लगा था। तो मेरी स्ट्रेंथ है पर नहीं है। मैं क्या दिन भर तुम्हें पीछे घूमता रहूं? मैं नहीं कर सकता। को देख के तो बिग बॉस भी लाइक फिनाले सेट की प्रिपरेशन तो बाद में करेंगे, पहले इनकी डाइवोर्स की तैयारी कर लूं, फिर एलविश वर्सेस फुकरा भी तो लिखना है। और अगला कंटेस्टेंट है जो रहीस है, क्योंकि इन्होंने रहीस के हीरो शाहरुख खान के बेटे का केस लड़ा था, सना रहीस खान। ये पेशे से एक लॉयर है। एक मिनट, मैंने बोला था ना बिग बॉस तैयारी कर रहा था इनके डाइवोर्स की पहले से ही, और लॉयर भी बेस्ट ढूंढा है, क्योंकि झूठ छुपाना तो इन्हें अच्छे से आता है। और सलमान भाई तो इन्हें अच्छे से जानते होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने शाहरुख खान के बेटे का केस लड़ा था, इसलिए क्योंकि भाई भी तो डेट पे जाते रहते हैं। नेक्स्ट है कोई 07 लगाने से रोनाल्डो नहीं बन जाता, धोवन का बच्चा ही लगेगा।